क्राउन की प्राइडर सोलर पंप इन्वर्टर इंस्टॉल किया हुआ है। हमने 20 की स्ट्रिंग बनाई है इसमें, तो इसलिए जो इसके 900 वोल्ट आ रहे हैं, डायरेक्ट हमारी वीएफडी रन हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्राउन प्राइडर सोलर पंप इन्वर्टर के बारे में। उसके पैरामीटर्स क्या है, फंक्शनिंग क्या है उसकी, और पैरामीटर्स उसके कैसे सेट करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने जो है क्राउन की प्राइडर सोलर पंप इन्वर्टर इंस्टॉल किया हुआ है। तो 11 किलोवाट के हमारे पास सोलर पंप इन्वर्टर है और 11 किलोवाट के हमारे पास पैनल हैं क्राउन के 585 के 20 की हमने सीरीज की हुई है। अब हम अपनी वीएफडी ऑन करेंगे। ये वीएफडी हमारी ऑन हो गई। अब यहाँ पर आ रहा है OB3 का एरर। इट्स मीन के हमारे वीएफडी के एमपीपीटी रेंज जो है 400 से 750 वोल्ट है। हमने 20 की स्ट्रिंग बनाई है इसमें, तो इसलिए जो इसके 900 वोल्ट आ रहे हैं। अब इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, पैरामीटर्स में जाएंगे, PE में डेटा एंटर करेंगे, दोबारा डेटा एंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, 12030 पासवर्ड है इसका, दोबारा शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ पे 2, फिर शिफ्ट दबा के यहाँ पे 3 और डेटा एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपने और कोई पैरामीटर नहीं छेड़ना है, सिर्फ PE07 को 1000 करना है। ये हमारे पास 800 हुआ है PE07, इसको हम सिर्फ 1000 करेंगे। डेटा एंटर कर देंगे, सेटिंग सेव हो गई हमारी। अब मेन स्क्रीन पर आएंगे, रीसेट का बटन दबाएंगे। अब आएगा P ऑफ का एरर। अब P ऑफ का एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्राम में, उसके बाद हम जाएंगे PB में, उसके बाद PB00 में जाएंगे, PB001 होगा, इसको हम कर देंगे 0। फिर हम डेटा एंटर करके सेटिंग सेव करेंगे। मेन स्क्रीन पे P ऑफ का एरर यहाँ पे हमारा रिजॉल्व हो गया। तो एरर हमारा रिजॉल्व हो गया। अब जो है हम इसके मोटर के रनिंग पैरामीटर सेट करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम के बाद हम जाएंगे P2 में, P2 में डेटा एंटर करेंगे, P201 में जाएंगे। P201 मोटर की रेटेड पावर होती है। मोटर हमारे पास जो लगी है वो 11 किलोवाट की लगी हुई है और डेल्टा कनेक्टेड है। वीएफडी भी हमारी 11 किलोवाट की, इसमें ऑलरेडी 11 किलोवाट सेट हुआ है, तो हमें सेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी 5 किलोवाट की मोटर है तो यहाँ पे आप 5 किलोवाट सेट कर दें मोटर के हिसाब से। अब हम P20 में जाएंगे। P20 में आप मोटर की फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे, कितने हर्ट्ज पे फ्रिक्वेंसी रन हो रही है। उसके बाद P203 में आप जाएंगे। P230 में आप मोटर के आरपीएम सेट करेंगे, कितने आरपीएम पे मोटर आपकी रन हो रही है। उसके बाद P204 पे आप आएंगे, मोटर के इस पे आप सेट करेंगे रेटेड वोल्टेज। तो रेटेड वोल्टेज क्या है मोटर के आपके। P205 पर आएंगे, ये आपकी मोटर की इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे सेट होगी। अगर बाय डिफॉल्ट आपको आइडिया नहीं है तो मोटर की नेम प्लेट पे सेटिंग होगी, तो मोटर के नेम प्लेट से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और P206 में भी मोटर के इंटरनल स्टेटर की रेजिस्टेंस है, ये भी आप उसको मोटर के नेम प्लेट से देख के सेट कर सकते हैं। और P207 ये भी मोटर की रेजिस्टेंस है, ये भी आप उससे नेम प्लेट से सेट कर सकते हैं। बाकी फॉर सपोज किसी को ये पैरामीटर याद नहीं है या मोटर की नेम प्लेट जो है मिट गई है, तो उस पर जो है सेटिंग करनी है आपने, इसको बैक करना है, फिर आपने आना है P0 में, फिर आपने आना है P016 में, डेटा एंटर कर देना है, सेटिंग सेव करके 0 इसको 1 करना है, डेटा एंटर करके सेटिंग सेव करेंगे। ये रन लिखा आ रहा है, ये है मोटर की आपकी ऑटो ट्यूनिंग। अगर आपको पैरामीटर्स नहीं याद है तो आप ऑटो ट्यूनिंग पे लगा दें, मोटर ये ऑटोमेटिक पैरामीटर्स इसके सेट कर देगी, मोटर को ऑटो ट्यून कर देगी। तो ये हमारी इसकी सेटिंग्स है इनिशियल। इसको देख के आप अपनी जो है मोटर प्रॉपर जो है वीएफडी की सेटिंग कर सकते हैं, मोटर की क्या है, और इस तरीके से आप मोटर रन कर सकते हैं। इसमें तब वीएफडी रन करेंगे, डायरेक्ट हमारी वीएफडी रन हो जाएगी। इसने क्योंकि शाम हो रही है, इसने हमें यूवी का एरर दे दिया है, सोलर पावर कम आ रही है। अगर सोलर पावर कम आ रही हो तो वो सेटिंग इसमें कैसे करनी है, सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्राम में, उसके बाद हम जाएंगे PB में, PB के 04 पैरामीटर में जाएंगे। उसके बाद ये जो 80 आ रहा है PB04 में,
इसको 90 रखेंगे, डेटा एंटर करेंगे, उसके बाद PB05 आएंगे। PB05 होता है फ्रीक्वेंसी और PB04 होता है इसका थ्रेशोल्ड ट्रिप फ्री का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम रखेंगे 30। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग सेव कर देंगे, दोबारा मेन स्क्रीन पर आएंगे, स्टॉप करेंगे और रन कर देंगे। तो मोटर रन हो गई हमारी। अब मैं मोटर को जो है स्टॉप करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आके हमारी फ्रीक्वेंसी जो है रुक गई, मोटर प्रॉपर स्टॉप नहीं हो रही है। तो इसके लिए जो हमें सेटिंग करनी है वो हम जाएंगे प्रोग्राम में, PB में जाएंगे, 06 में जाएंगे, ये 1 है, इसको 0 करके सेटिंग सेव कर देंगे। अब मेन स्क्रीन पर आएंगे, मोटर हमारी रुक जाएगी। दोबारा हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि पूरी फुल स्टॉप हो रही है मोटर। ये हमारी 25 फ्रीक्वेंसी आ रही है, पावर कम है, इस टाइम शाम हो रही है, तो इस वजह से हम स्टॉप का बटन दबा रहे हैं, देखते हैं प्रॉपर स्टॉप हो रही है मोटर। तो अब हमारी प्रॉपर मोटर जो है 0 फ्रीक्वेंसी पे आ गई, इट मींस के स्टॉप हो गई है। तो मजीद हम आपको VFD के बारे में ये बताते हैं, अगर किसी को VFD शेयर करवानी है ग्रिड के साथ, अगर सोलर की पावर कम हो जाती है, वो चाहता है कि उसकी VFD ग्रिड के साथ शेयर हो, तो उसने MPPT वोल्टेज जो है VFD के वो 600 से ऊपर रखने। अगर आप 600 से ऊपर रखेंगे तो आपकी VFD जो है ग्रिड के साथ शेयर हो जाएगी। उससे कम आपने नहीं रखने, फॉर सपोज 400 और ये आपने रखने 600 से ऊपर, तो आपकी ग्रिड के साथ शेयरिंग हो जाएगी VFD।